वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर आर पार। इस समय पुरानी कहावत है महाराज जी, आपको पता होगा कि दो नाव में पैर रखने वाले का हाल क्या होता है, उसको सरयू में डूबना ही होता है आखिर के अंदर जाकर, उसको तो कोई नहीं बचा सकता। मैं आपसे जानना चाहता हूं अमीश जी, एक बात सुनो। आप देखो, पहले तो ये क्लियर कर लो, यहां बच्चे सब बैठे हैं, ये ज्यादा इतिहासकारों के नाम जानते हैं कि अमिताभ बच्चन शाहरुख खान को ज्यादा जानते हैं, आलिया भट्ट को जानते हैं। फिल्म हमारे समाज का दर्पण है और बॉलीवुड ने 70 सालों में जो किया है भारत के नौजवानों के साथ, आप उम्मीद नहीं कर सकते कि यहां की संस्कृति का विनाश बॉलीवुड की समस्त नहीं 90% संस्कृति उन्होंने नाश की है। अब ये कहते हैं कि बॉलीवुड में पढ़ाई जा रही है। इनसे पूछो, इनको ज्यादा इतिहास याद है या इनको ज्यादा गाने याद हैं, इनको ज्यादा हीरो याद हैं? अरे फिल्म समाज का दर्पण है, समाज का दर्पण होता है। अगर आज वहां पृथ्वीराज चौहान और हमारे वीर पुरुषों का पिक्चर आ रहा है तो इनको दर्द क्यों हो रहा है, इनको तकलीफ क्यों हो रही है? मुगले आजम में तो इनको दर्द नहीं हो रहा था, जहां हम पनाह करते समय बड़ा अच्छा लगता था इनको। आज पृथ्वीराज चौहान आ रहा है, अब फिल्म बताएगा, अब एक्टर बताएंगे, उस समय फिल्म बताएगा जहां पनाह मुगले आजम। आप यही सब देखना चाहते हैं भारतवर्ष में, यही सब करना चाहते हैं। यहां पर होना चाहिए भारत है, राम और कृष्ण यहाँ की आत्मा है, यहाँ उनकी बात होनी चाहिए। एक बात बताऊं आपको, जो स्वामी जी ने बोला, एक इंटरेस्टिंग बात फिल्मों में, ये मुगले आजम का सबसे फेमस गाना था ना, जब प्यार किया तो डरना क्या। जब वो शुरू होता उससे पहले स्टेप बाय स्टेप जब सब आते हैं ना, जोधाबाई, सलीम, और जब ये आते हैं अकबर, तो क्या कहा जाता है? सजदे में निगाह रहे तमाम होश खिरत नजर बादशाह रहे। अरे बादशाह को सजदा करते थे। जब हम कहते वंदे मातरम, कहते हम सजदा नहीं करेंगे क्योंकि हम तो अल्लाह के अलावा सजदा नहीं। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड देखिए, वो अभी तक बोले नहीं है, आप 30 सेकंड अपनी बात केवल एक जी, फिर ऑडियंस के बाद। अभी आपने मोहन भागवत जी का नाम लिया जी। मोहन भागवत जी का आज के सारे अखबारों में बयान है, अगर पढ़ा होगा आपने। उन्होंने कहा है जो रोज रोज नए नए विवाद खड़े किए जा रहे हैं, हर मस्जिद पे उंगली उठाई जा रही है, देश के लिए गलत है। बिल्कुल। तो मोहन भागवत की सुन लो, हमारी मत सुनो। ठीक, नाजिम अली साहब आपके पास में आता हूं। आपने एक बयान दिया था, हमसे पंगा लिया तो राख अलीगढ़ में आपने ये बयान दिया था, आपको याद होगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो इतिहास नया आ रहा है, ये आपसे पंगा लेने के लिए आ रहा है या आपको बताने के लिए आ रहा है कि सत्य क्या है? जैसा आपने कहा कि इतिहास नहीं पढ़ाया गया, हकीकत है इतिहास नहीं पढ़ाया गया। इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए था, वर्ण व्यवस्था पढ़ाई जानी चाहिए थी कि क्या हुआ था, पढ़ाना चाहिए था कि राम राज्य में शूद्र संबुक को कैसे मारा गया था। ये बहुत ज़रूरी था, पढ़ाना चाहिए था, लेकिन नहीं पढ़ाया गया। अफसोस है इस बात का। और पढ़ाया ये भी नहीं गया कि औरंगजेब ने मंदिर भी बनवाया मंदिर आज भी है, भारत में है, नहीं पढ़ाया गया। लेकिन हाँ, मुगल बाहर से आए थे, आर्यंस बाहर से नहीं आए थे, आर्यंस यहीं की पैदावार है। ये झूठ पढ़ाइए, ये बहुत जरूरी है कि नहीं आर्यंस बाहर से। अंग्रेज के अलावा किसी ने लिखा हो तो बताइए। आप अंग्रेज, आर्यन शब्द कहां से आया? अरे भाई, अंग्रेज ने तो सारा सीक्रेट सर्विस जो अंग्रेजों के यहाँ मुखबरी किया करता था, मुझे जो अंग्रेजों के यहाँ मुखबरी किया करते थे, मुझे आपके बीच में नहीं बोला, आप खामोश रहिए। पहले भाई आप तो पहले बात सुनिए। नहीं, आपके स्क्रीन पे चल रहा है कि मंदिर तोड़ने वाले, आप ये कहिए कि आप ये बताइए औरंगजेब ने मंदिर आप नहीं बताएंगे मुझे क्या कहना है? नहीं, मंदिर तोड़ने वाले जो बनवाए या नहीं बनवाए, को मैं आक्रांता ही कहूंगा। आप आज हिम्मत करिए कि मंदिर बनवाए नहीं बनवाए। हिम्मत है तो यहाँ खड़े हैं, अगर हिम्मत नहीं होती तो कहीं और तो यहीं खड़े। हिम्मत है तो यहाँ खड़े हैं। हिम्मत है और हमारा इतिहास, मैं बार बार कहता हूँ इस देश के नौजवानों को, हमारा इतिहास 1947 का नहीं है, हमारा इतिहास आदिकाल का है, हमारा इतिहास प्रभु राम का है, हमारा इतिहास वासुदेव कृष्ण का है। हमारे इतिहास की बात करते हैं, हमारा इतिहास जब आएगा तो कईयों के इतिहास हत्या कर दी जाए। हम ऐसे इतिहास को नहीं मानते जिसमें शूद्र समूह की हत्या कर दी जाए, तलवार से उसका वध कर दिया जाए। हम ऐसे इतिहास को नहीं मानते और आपको बर्दाश्त करते। 30,000 लोगों का सर काट के गांधी की उपाधि दी जाए उसे मानते हैं। अकबर ने 30,000 लोगों का सर काटा था, फतेहनामा चित्तौड़ में लिखा हुआ है उसने खुद। अकबर, औरंगजेब की बात नहीं कर रहा हूं। शिक्षा हासिल। अच्छा सुनिए, आप कहां पढ़े? एक मिनट, पानी पी लीजिए। आपने कहा पढ़ा समूह क्या? संस्कृत पढ़ पाते हैं कि नहीं? बगैर पढ़े बोल रहे। संस्कृत पढ़े हो, बगैर पढ़े बोले। देखा, बगैर पढ़े बोले। अच्छा, कौन से अध्याय में लिखा? रामायण के कौन से अध्याय में लिखा? कौन से अध्याय में लिखा रामायण के? बोलो। राम राज्य में शूद्र संबुक को मारा। अरे भाई, रामायण के अध्याय में कौन से लिखा? अंग्रेजों का इतिहास मत बताओ,
नहीं अपने पढ़ता। पढ़ा इतिहास मैं बताओ, संघ का पढ़ा क्योंकि ये तो वो है ना इतिहास जिन्होंने सवाल नेताजी बोला था। सवाल ये हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की है। जी, जी, सवाल। अरे सुनिए, आपने कहा मुगलों ने मंदिर बनवाया, आपने ये क्यों नहीं बताया कि इल्तुतमिश नाम के मिस्र जो बादशाह डकैत का था, 14 बार से अधिक महाकाल के मंदिर को तोड़ा गया था, और जो स्तंभ कुतुब मीनार के पिलर पे है वो किसने लाया था? इल्तुतमिश ने, वहां के राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। ठीक है। आपको पता है, आपने अच्छा, कहा कि अच्छा मंदिर point है, बनवाया। अच्छा अब सवाल है। आप सुनिए, मेरा नाम हर्ष शर्मा, पिता का नाम जितेंद्र शर्मा, उनके पिता का नाम विद्याधर शर्मा, उनके पिता का नाम राम अवतार शर्मा। आप अपने 3 पूर्वजों का नाम बताइए, सो छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं, ये चैलेंज हो गया। अब ठीक है, मैं चैलेंज आपका हिंदू ही निकलेगा। अच्छा ठीक है। अब आप किसी के हिंदू के कौन दादा के पिता का नाम पूंजालाल ठक्कर था। और वैसे एक और बात समझिए, वो जैसे आप अमर अकबर एंथोनी में तीनों का बाप किशनलाल ही निकला था, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं, निकलेंगे सबके बाप किशनलाल ही। जी। अब बताइए अपने आप, अब अपने 4-5 पुष्ट बता दीजिए। बताइए, मैं आप पुष्ट बताने के लिए सवाल आया हूं। पूछा गया है। आप पुस्तकों की सवाल जानकारी पूछा गया है। करिए। वो शो छोड़ने को उन्होंने बोला, चैलेंज दिया है ना भाई, चैलेंज दिया है ना, चैलेंज तो होना चाहिए। आप भी यंग है, वो भी यंग है, होना चाहिए चैलेंज। सुनिए। इतिहास आपको नहीं पढ़ाया गया, आपके पूर्वजों का। आपने अपने दादा का बता दिया। आप शांत रहिए, नहीं, शांत आपने रहिए, शांत अपने रहिए। दादाओं का बता शांत रहिए, दिया। शांत रहिए। आपने वहां आपने जैसे सवाल- अभी जैसे आपने- सुधांशु जी ने कहा, आप नहीं पूर्वजों का नाम मैं पता है कि नहीं मैं पता? बता तो रहा हूँ ना, बताइए, बार-बार बताइए, मैं नाम पूर्वजों के नाम बताने नहीं आया नहीं, हूँ। फिर भी बहुत मैं सेंसिटिव पूछूं। मसले, देश के बहुत हालात sensitive समझिए। क्या है? आप समझिए, इसमें sensitive मैं क्या है? यहाँ नहीं पूर्वजों का नाम बताना sensitive आपको क्यों है? नहीं मालूम, आपने अभी अरे, कहा, मेरा नाम अमीश देवगन, मेरे पिताजी का नाम राजेश कुमार देवगन, मेरे दादाजी का नाम चमनलाल देवगन, पूर्वजों का नाम सेंसिटिव क्यों है? आपके नेता बोल चुके हैं कि 4 मीनार किसके बाप ने बनवाया, लाल किला किसके बाप ने बनवाया, तो आपके बाप कौन है आप खुद स्वीकार कर चुके हैं। बात ही खत्म हो गई। हजारों साल पे जाइए। देखिए, ये बोल्ड कर दिया, इस युवक ने बोल्ड कर दिया, इस युवक ने आपको अपने एक सवाल में बोल्ड कर दिया। नहीं, मैं बिल्कुल अपने नहीं। पूरे राम को मानता है, आप एक पूर्वज का नाम बताइए, वो खून हमारे हिंदुओं का निकलेगा। ठीक है, अब इतना अब अपनी बात को आपने रख दिया। अब सारा आपने खून अपनी बात हिंदुओं को का रख ही दिया। निकलेगा। सारा ये जो खून लड़ाई और बहस हो रही है, मुझे सिर्फ आप एक बात का जवाब दे दीजिए, मुगल कहाँ से आए थे? मुगल कहाँ से आए? ये बताइए, मुगल कहाँ से? अब ये तो सेंसिटिव नहीं है, आई बिलीव ये तो सेंसिटिव नहीं है। मुगल कहाँ से आए थे? भारत सवाल अगर कोई बाहर से, जैसे सपोज मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, उत्तर प्रदेश से कोई आके मेरे घर में एक कमरा बनवा ले, तो उसका कमरा हो जाएगा क्या वो? तो क्या वो कमरा तो लेने मुगल आए थे? कहाँ से आए थे, बस आप मुझे ये बता दीजिए। मुझे बता दिया। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। मैं इसमें कहता ये रहा तो हूं। सेंसिटिव नहीं है मैं ना। कहता रहा हूं। अब आप खड़े रहिए, आपसे जवाब नहीं, बहुत सारे और भी लोग थे जो भारत में आए थे, ठीक है। ये सवाल का जवाब नहीं हुआ ना। नहीं, सिर्फ मुगलों को लेके बात नहीं होगी, बात सभी को अरे लेके कमाल है, सभी को लेके पूर्वजों को लेके बात नहीं होगी। सभी को लेके बात एक सेकंड, सभी को लेके बात होगी। मुझे तो लगता है कि जॉन मार्शल लेन से उसका इतिहास मत पढ़ाइए। क्यों नहीं होगी बात इतिहास की वो वही कहा ना, गुलामों का इतिहास पढ़ाया गया जिसने इतिहास के हर हुकूमत एक पन्ने पे बात होगी। अरे मुगल कहाँ से आए बताइए ना, उन्होंने सवाल पूछा मुगल कहाँ से आए बताइए। मुगलों पे क्यों नहीं जवाब? मुगल कहाँ से आए आर्यस पे थे? कहिए। सवाल पूछा गया, हिम्मत करिए, आपने आर्यस पे जवाब ही कहिए। नहीं दिया। आर्यस पे 2 कहिए। सवालों ने आपको क्लीन आर्यस बोल्ड पे कराया। कहिए। नहीं, बोल्ड आप हुए। आप सिर्फ मुगलों पे जवाब नहीं होगा। सिर्फ ये मुगलों को लेके हैट्रिक का सवाल नहीं मौका पूछे है। जाएंगे। देखिए, बात 2 ये सवालों नहीं ने होगी बोल्ड कि किया है। हैट्रिक वाला सवाल कौन पूछना चाहता है? कौन पूछना चाहता है? आप देखिए, ये एक सवाल आया है, हैट्रिक का मौका है। आपके लिए बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई है। आपका बारी 2 बारी विकेट उखाड़ चुके हैं ये दोनों। अब मैडम आप पूछिए सवाल। सर, मैं जैन हूँ। आई थिंक इंडिया में ही है वो मंदिर जब शाहजहां और औरंगजेब ने वो मंदिरों के चेहरे, जैन मंदिरों के चेहरे डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। वो मंदिर आज भी मौजूद है। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, कौन सा ऐसा मंदिर था जो मुगलों ने बनाया था? हाँ, ये मैंने भी कहा था ना, ये इतिहास पढ़ाने की जरूरत है। आप इसकी जानकारी करिए। नहीं, बालाजी मंदिर है, बालाजी मंदिर है, बालाजी मंदिर है। आपको पढ़ने की जरूरत है। बालाजी मंदिर है, वही तो कह रहा हूँ। ठीक है, पढ़िए। ठीक है। बालाजी मंदिर है। अरे भाई साहब, बालाजी मंदिर औरंगजेब बनवाए, उज्जैन में मंदिर बनवाए। आप यही तो कह रहे हैं कि उज्जैन। आप उनसे सलाह कर रहे हैं, मैं उन्हीं नहीं, से पूछ लेता हूँ। मुजीब भाई भी कह रहे हैं, कहाँ फंसा दिया, किसके साथ? मुझे मुजीब भाई भी परेशान है। आप उनसे बार बार पूछ रहे हैं, 2-3 मंदिर बता दो, 2-3 मंदिर बता दो। मैंने किसी से नहीं पूछा। जी। ये कहा जाएगा देखिए, और मुलायम सिंह ने कहा था हम बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, तो कहा जाएगा बाबरी मस्जिद उन्होंने ही बनवाई थी इसी टैक्स के आधार पर। भाई फ्लोर ऑफ द हाउस पे, वो तो डॉक्टर फ्लोर ऑफ द हाउस पे भारत की संसद में दिया गया बयान है। सुधांशु जी, मैं कहूंगा आपकी सरकार चल रही है और जिस आपको दारा शिकोह की आप तारीफ कर रहे हैं वो भी मुगल था, और मैं कहूंगा कि आप भारत रत्न दे उनको।
आप भारत रत्न दे, हम आगे बढ़ेंगे। भारत जो खर्चा होगा वो हम इकट्ठा करके देंगे। खर्चा क्या होता है? अरे भाई आपको माला पिराएंगे, सुनिए, आपको रेड कारपेट लगाएंगे। आप ऑडियंस गरिमा बना के रखिए, गरिमा बना के रखिए। आप भारत रत्न दे, अब्दुल हमीद को भारत रत्न दे, अबुल कलाम आजाद को भारत रत्न ठीक, दे, ठीक, ठीक। आप अब्दुल अच्छा, मंदिर वाले एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न दे। उनको तो मिल चुका है भाई। मिल चुका, बहुत बड़ी बात है। बाकी जो रह गए